बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक नई दास्तान का आज से आगाज़ हो रहा है और ये अगेन इसके हवाले हैं कुरान करीम में, और ये भी कई एतबार से बहुत दिल दहला देने वाली दास्तान है। आप कह लीजिए कि एक बादशाह की कहानी है ये सीरीज़ में। कौन है बादशाह, क्या है, अभी आपको अगले कुछ लम्हों में अंदाज़ा होगा। एक छोटा सा रीकैप, दास्तान यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने सुनी है, तो या अगर नहीं भी सुनी तो किस्सा मुख्तसर कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी तरह, अब मैं सारा वाक़या ज़ाहिर रिपीट नहीं करता, किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आ गए थे, मिस्र के बादशाह बन गए थे। अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाइयों वाला वाक़या हुआ, कुएँ वाला वाक़या हुआ, मिस्र में आ गए, हुक्मरानी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया था, अपने पूरे ख़ानदान को मिस्र में, इससे ज़रा सा आप तवज्जो दीजिएगा 2-3 मिनट, तो वो एक पूरा खाका बैकग्राउंड आपके जहन में आ जाएगा। बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आ गए, वहाँ के बादशाह बन गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को, अपने वालिद को, सबको वहीं पर बुला लिया। तो क्या हुआ, पूरे ख़ानदान को अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुला लिया मिस्र में। मिस्र में वो खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे। वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए। आपसे हमने अर्ज़ किया था कि इन्हीं की औलाद आप कह लीजिए कि बनी इसराइल है, इन्हीं की औलाद। तो अब क्या हुआ, टाइम गुजरता क्या, बनी इसराइल की तादाद बढ़ रही है। कहाँ पे रह रहे हैं, मिस्र में। ठीक, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माल से नवाजा, दौलत से नवाजा, औलाद से नवाजा, उनकी तादाद बढ़ती गई, फलते फूलते गए, स्टेटस बढ़ता गया। तो और ये मिस्र में आए, बाहर से आए, मिस्र में सेटल हो गए। अच्छा, एक तरफ इनकी तादाद बढ़ रही है बनी इसराइल की, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक के बाद एक फिरौन की हुक्मरानी तब्दील हो रही है। यानी क्या मतलब, मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहते थे, मिस्र के बादशाहों को। इनमें से एक आध कैरेक्टर ज्यादा मशहूर हो गया, लेकिन ये मिस्र के बादशाहों के लिए ये उन्वान आप समझ लीजिए कि इस्तेमाल होता है। तो इधर बनी इसराइल की तादाद बढ़ रही है, वहां एक के बाद एक बादशाह भी आ रहा है, फिरौन आ रहा है। अब जो मिस्र के ओरिजिनल जो रहने वाले थे, ये तो बनी इसराइल तो बाहर से आए थे, ये मिस्री, या अब इस दास्तान में मैं मिस्री का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करूंगा जो मिस्र में रहते थे ओरिजिनली, मिस्रियों को और फिरौन को, उनके बादशाह को। इस बात का अंदेशा इनको पैदा हुआ कि भाई ये ना हो कि ये जो कौम बाहर से आई है, यानी कि बनी इसराइल, इनका फाइनेंशियल स्टेटस, हर स्टेटस इतना बड़ा हो रहा है, ये ना हो कि ये हम पर हुक्मरानी करने लगे हैं। एक तासुब वाली फजा भी थी। तो एक काम किया इन्होंने, क्या किया, मैं आजकल के अल्फाज का सहारा लूं, गोया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया कि भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तमाम जो बनी इसराइल थे उनको गुलाम डिक्लेयर कर दिया। यानी एक अलग से एक अजब सिचुएशन हो गई ना। आपको मॉडर्न वर्ल्ड में भी आज से कुछ 100 साल पहले, नॉट एग्जैक्टली लेकिन कुछ इस तरह की कहानियां मिलेंगी, ब्लैक्स और वाइट्स, नॉट एग्जैक्टली, मैं पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन सब। तो बहरहाल बनी इसराइल को गुलाम डिक्लेयर कर दिया गया और यहां से बनी इसराइल का बुरा वक्त शुरू हो गया। उस दौर का फिरौन था, शायद रैमसेस नाम था उसका। बहरहाल उसने तो जुल्म की सारी हदें ही पार कर दी। क्या किया उसने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करना शुरू कर दिया। क्यों किया, कैसा किया, वो अलग वाकया, वो बयान नहीं कर रहा, असल वाकये की तरफ मैंने भी आना है। उसने बनी इसराइल पे जुल्म की इंतहा कर दी, लड़कों को कत्ल करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल से बेगार लिया जाता था या किराया लिया जाता था, उनसे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जाती थी, उनको बिल्कुल गुलामों की तरह एक कौम को ट्रीट किया जाता था। इस तरीके से साल गुजर रहे। ठीक, यहां तक के अब वो वक्त आया कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, नाम मूसा अलैहिस्सलाम, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह ने मबऊस फरमाया और इन्होंने मिस्र में फिरौन को चैलेंज किया। फिरौन से खुले अल्फाज में मुतालबा किया कि हम लोग मिस्र वाले नहीं, हम बाहर से आए हैं, तुमने हमें नाजायज तौर पर गुलाम बना लिया है, तुम हमें आजादी दो, हम मिस्र से चले जाएंगे। तो अब ये बनी इसराइल को फाइनली अपनी एक वॉइस मिल गई है जो कि आवाज बुलंद कर रहे हैं उनके हक में, वक्त के बादशाह फिरौन के खिलाफ। तो मिस्र मिस्री, फिरौन बनी इसराइल, मूसा हारून अलैहिस्सलाम, ये इस तरह का मंजरनामा है। तो अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात की तो फिरौन को तो जाहिर है बात कैसे कबूल हो सकती थी। मुफ्त में कौम मिली हुई है जिसको गुलाम बनाया हुआ है, जिसको अगर मैं आजकल के अल्फाज में रगड़ा लगाया हुआ है, और एक शख्स खड़ा होकर उनकी हिमायत की बात कर रहा है। फिरौन ने इनकार किया। फिरौन के मुसलसल इनकार पर अल्लाह ताला की जानिब से मिस्रियों पर एक के बाद एक करीबन 9 निशानियां नाजिल हुई। 9 निशानियां, अलामात 9।
और वो 9 अलामात ऐसी हैं जिनकी ह्यूमन हिस्ट्री में एग्जाम्पल नहीं मिलती कोई। जरा इनकी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। यानी अब ये सारे वाकयात हो चुके हैं, कौन से, और उनकी मैं डिटेल्स में भी नहीं जा रहा, कि फिरौन के जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों शिकस्त हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने फिरौन के सारे जादू को निगल लिया है। ये सब हो गया है, ये सब हो गया। अब फिरौन लाजवाब हो रहा है, लेकिन मान में नहीं रहा। अब अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां आ रही हैं। फिरौन के लिए सारी की सारी शिकस्त नाकाबिल बर्दाश्त है। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ फिरौन के दरबार में जाओ और बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा करो। ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। एक बादशाह वक्त के दरबार में जाकर अपनी कौम के आगे बढ़ा हुक्म। अगर वो ना माने, अगर फिरौन ना माने, उसको साफ अल्फाज में बता देना है, फिरौन अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मेरा अल्लाह पे दर पे ऐसी निशानियां जाहिर करेगा, गोया समझ लो कि जिसका, यानी अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं कि अजाब जैसी निशानियां। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? फिरौन ने, जब मूसा अलैहिस्सलाम गए दरबार में, सारी बात हुई, तो फिरौन ने जवाबन मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये बनी इसराइली मेरे गुलाम है, मैं इनका बादशाह नहीं, नऊजुबिल्लाह, मैं इनका खुदा हूं। जाओ अपने अल्लाह से कह दो जो चाहे कर ले, मैं इन्हें आजाद नहीं करूंगा। आपको शायद ये अल्फाज सुन के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के अल्फाज भी याद आए। ऊंटनी को मार दिया, ऐ साले आप जिस काम से मना कर रहे थे हमने कर दिया है। नाकतुल्लाह को मार दिया है, जाओ अपने अल्लाह से कहो जो अजाब लाने ले आए। फिरौन यहाँ ये कह रहा है। वो तो एक कौम का मौकफ था, ये एक शख्स का मौकफ है। अब अपने अल्लाह से कहो जो करना है कर ले, मैं इन्हें आजाद नहीं करूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, जाओ, फिर मेरे रब ने भी मुझे हुक्म दिया है कि फिरौन को और मिस्रियों को बता दो, कल से किसी मिस्र वाले को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये कैसी बात की? पानी जिसके बगैर जिंदगी का गुजारा, जिंदगी का सोचना ही नामुमकिन है। ये क्या बात हुई? कल से किसी मिस्री को पीने का पानी नहीं मिलेगा। बात आगे बढ़ाई, कल से जानवरों को, ना ही खेती बाड़ी को पानी नहीं मिलेगा, बल्कि ये समझ लो तमाम मिस्र का, सारे मिस्र का पानी, चाहे वो कहीं का हो, चश्मों का हो, घरों का हो, महफूज किया हुआ पानी हो, मेरा रब उसे खून में बदल देगा। ये कहा और मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरबार से निकल गए। अब बहुत इतनी बड़ी बात करके, और यानी 10 साल 100 साल बाद की बात नहीं हो रही, कल से ये हो जाएगा। तुम नहीं मान रहे, मेरा खुदा ये कर देगा। कुछ जगहों पर आया कि बस ये अमल अंजाम दिया, और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील गए, अपने असा को दरिया के पानी से छुआ, देखते ही देखते मंजर तब्दील हुआ, देखते ही देखते तब्दीली आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे पानी में कुछ तगय्युर है, ऐसा लगा जैसे पानी में कोई हरकत हो रही है, कोई मूवमेंट हो रही है, कोई चेंज आ रहा है। फिर ऐसा लगा कि उस पानी का रंग भी कुछ आम पानी से मुख्तलिफ होता जा रहा है। सिलसिला जारी रहा, जारी रहा, यहां तक कि कुछ ही वक्त में मिस्र के पानी का एक एक कतरा खून में तब्दील हो गया। अब मैं सोचता हूं कि मतलब अगर सिर्फ खून तो वैसे खौफ की, अगर इंसान के जिस्म में कट लग जाए, जरा सा खून ज्यादा निकला है, खौफ की अलामत बन जाता है। आप एक लम्हे को उसको आगे बढ़ा लें। कोई आप कभी आपने टैप वाटर ऑन किया है, नल खोला है, पानी की बजाय खून आ रहा है, तो ये कितना कितना हैबतनाक होगा मंजर। अब आप सोचें कि वहां पर अगर चश्मे, दरिया, वो पानी की बजाय खून में बदल गए, तो क्या ये एक बदला हुआ मिस्र है? ये एक नई सिचुएशन है। पूरे मिस्र में तहलका मच गया है। फिरौन हो या उसके वज़रा हो, फिरौन या उसके दरबारी हो, फिरौन हो या मुल्क के दौलतमंद उमरा हो, फिरौन हो या गरीब अवाम हो, फिरौन हो या बूढ़े बच्चे हो, औरतें, मर्द, लड़के, लड़कियां, शीरखार बच्चे, सब के सब पानी के लिए तरसने लगे, गोया जिंदगी के लिए तरसने लगे। यानी मौत से बदतर जिंदगी है ना पानी के बगैर तो। अब अजब नहीं कि इस तरह के मनासिर हो रहे हो कि पानी की तलाश में एक शख्स किसी कुएं में डोल डाल रहा है, और जब वो डोल ऊपर आ रहा है तो वो देख रहा है इसमें पानी नहीं, इसमें खून है। अल्लाह ताला ने इस सारी सिचुएशन से
बनी इसराइल को महफूज रखा। तो अब ये और अजब बात हो रही है कि एक ही बस्ती में इस तरह की सूरत हाल है, मिस्री जेर अताब है, फिरौन जेर अताब है, बनी इसराइल महफूज है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्या? ये सब जब देखा है तो मिस्री खौफजदा हुए, इतने खौफजदा हुए कि उनकी मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये डेलीगेशंस की सूरत में गए, फिरौन से मिलने गए, जाके अपने तौर पे पहले सजदा करते, जो करना था करते, फिर फिरौन को मुखातिब करके कहते, नऊजुबिल्लाह, तू ही हमारा रब है, तू हमसे क्यों नाराज हो गया है? तूने मुल्क मिस्र के पानी को खून में बदल दिया है। ये क्या जवाब देगा? इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो इनसे कहता कि मूसा ने अपने जादू के जोर पर ऐसा कर दिया है और मैं बहुत जल्द मूसा को नीस्तो नाबूद कर दूंगा, मूसा के जादू को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। अभी तो बस मैंने उसे ढील दे रखी है। ये बड़ा ही दोगला आदमी था। इधर ये आवाम से इस तरह की मुतकब्बिराना बातें कर रहा था, दूसरी तरफ क्या कर रहा था? मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की दरख्वास्त कर रहा था। यहां तक कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, हम पर से ये खून का अजाब दूर कर दें, हम पर से ये खून का अजाब दूर कर दें, हम सब आप पर और आपके रब पर ईमान ले आएंगे। ये 360 डिग्री के क्या कहते हैं, पूरी की पूरी तब्दीली है सूरत हाल में। अजब सूरत हाल है, हर तरफ खून है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त कर रहा है, आप दुआ कीजिए, हमें निजात दिलाइए। ये तो फिरौन ने अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल एक तब्दीली ले ली। यहां तक कि वो कह रहे हैं, हम आप पर और आपके रब पर ईमान ले आएंगे। ये बड़ा अहम मोड़ है इस दास्तान का, इसलिए कि वो फिरौन जो अब तक अड़ा हुआ था, जो चैलेंज कर रहा था कि जो अजाब लाना है ले आओ, वो खुद अजाब से निजात मांग रहा है, बल्कि साथ कह रहा है कि हम ईमान भी ले आएंगे, हम ईमान भी ले आएंगे। फिरौन आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि हम ईमान भी ले आएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह रहा है कि आप दुआ कीजिए कि ये अजाब टल जाए। आपको याद है कुछ दिनों पहले अर्ज किया था, एक शख्स था, बालम बऊर का वाकया था, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने चला था। उसका अंजाम क्या हुआ था? कुरान में अल्लाह ताला ने कहा उसकी मिसाल एक कुत्ते जैसी है। यहां मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की गुजारिश की जा रही है। फिरौन गुजारिश कर रहा है, कल तक कह रहा था अजाब ले आओ, आज कह रहा है अजाब टाल दो, कल तक कह रहा था मैं खुदा हूं, आज कह रहा है आपके खुदा पर ईमान ले आऊंगा। अब गुजारिश कर रहा है दुआ कर दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे? कल अर्ज करेंगे।